जय हिंद। पक्का अगर याद नहीं हुआ तो 100% डिलीट हो जाएगा वीडियो। 100% ट्रिक से उड़ाने वाले हैं। यूपी पुलिस के लिए कॉन्सेप्ट पूरा हिंदी का है और ये वर्णमाला का सेकेंड क्लास है और थूरेंगे बेहतरीन। आपके यूपी पुलिस में टोटल क्या है, 37 प्रश्न आते हैं। 37, एक प्रश्न के 2 मार्क्स, मतलब 74 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे। इसी 37 में से 37 इसी हिंदी में से आएंगे। इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग थूर रहे हैं और उदाहरण भी एकदम वैसा ही रहेगा। तो देखिए, पहली बात क्या है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, पहले चैप्टर को उड़ा रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग वर्णमाला को देखे थे। वर्णमाला को, तो वर्णमाला क्या होता है, हमने बताया था वर्णों की माला ही वर्णमाला कहलाती है। ठीक है, माला माने ग्रुप होता है। जब हम लोग माला गुथते हैं तो उसमें बहुत सारे फूल होते हैं ग्रुप में, समूह में, इसीलिए माला माने ग्रुप या समूह होता है। तो वर्णों की माला वर्णमाला कहलाती है। बस क्या है, माला को हम लोग का है क्रम से डालते हैं। फूल को गूंथते समय क्रम से डालते हैं। ये नहीं कि इकट्ठा 100 सुई में डाल दिए इसे हचाक से माला तैयार हो गया, नहीं, बारी बारी से एक एक करके डालते हैं, इसलिए क्रम से डालते हैं। इसलिए वर्णों का समूह या वर्णों की माला तो है, लेकिन वर्णों के माला के बीच में व्यवस्थित या क्रमबद्ध डालना होगा। तो यहाँ पे वर्ण है, यहाँ पे माला है, इसके बीच में क्रमबद्ध डालना होगा। तो वर्णों की व्यवस्थित या क्रमबद्ध माला, माला माने समूह, तो वर्णों का व्यवस्थित समूह ही क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। और वर्ण क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। और क्यों भाषा की ही, ऐसे तो वर्ण माने क्या होती है, रंग होती है, जाति होती है, और भाषा की इकाई, इसके 3 अर्थ होते हैं। लेकिन आपने यहाँ भाषा की ही इकाई क्यों चुना, क्योंकि ये हिंदी का सब्जेक्ट है, ये हिंदी का टॉपिक है। तो हिंदी एक प्रकार का क्या है, रंग है, जाति है, भाषा ही है ना, तो भाषा ही चुनेंगे ना। भाषा की इकाई वर्ण है, लेकिन ये भाषा की इकाई है, समझ में आ रहा है, लेकिन ये बड़ी इकाई है या छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। क्यों सबसे छोटी इकाई होती है, क्यों, क्योंकि क्या होती है, जिस प्रकार माला, जो फूलों की माला होती है, वो ये क्या होती है, फूल का माला है, ठीक है, हाँ, इसमें क्या होती है, छोटे छोटे फूल होते हैं। इसी प्रकार क्या होती है, वर्णों की माला होती है। तो वर्णों की माला में हम लोग जब क्या होती है, जब फूल से माला तैयार होता है तो उसे फूलों की माला, सांसों की माला, एक गाना है, सांसों की माला पे सिमरू, तो क्या होती, वहां पे सांस को गुहेंगे, वो सांस बहू वाला नहीं, ये सांस जो लेते हैं, तो क्या होती, तो सांसों की माला, सांस गुहेंगे। तो सांसों की माला, एक शादी में दिया जाता है बिस्कुट की माला, तो क्या होती है, उसमें बिस्कुट गुहेंगे। एक पैसा वाला नोट वाला होता है, एक क्या होती है, नोटों की माला, तो क्या होती है, अलग अलग। इसी प्रकार एक वर्ण की माला, तो इसमें हम लोग वर्ण, क्या होती है, वर्ण हम लोग गुहेंगे। और इसमें पहले और डालेंगे, फिर आ डालेंगे, फिर ई डालेंगे, बड़ी ई डालेंगे, फिर छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ डालेंगे, री डालेंगे, फिर ए डालेंगे, ए डालेंगे, ओ डालेंगे, औ डालेंगे, अं डालेंगे, अह डालेंगे, फिर उसके बाद क डालेंगे, ख ग ग घ, ऐसे करके च छ छ पूरा करके इसे डाल के फिर उसके बाद एक माला तैयार होगा। फिर उसको रस्सी को बांध कर फिर पहन लेंगे। तो वर्णों की माला हो गई, नोटों की माला, बिस्कुट की माला, बात खत्म हो गया। अब देखिए वर्ण क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन आपसे प्रश्न 3 टाइप के पूछ सकते हैं। पहले सिंपल पूछेगा, भाषा की हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछेगा तो वर्ण हो जाएगा। काहे, कैसे कि ई बताइए, काहे सबसे छोटी इकाई है, कैसे कि ई है धागा, ठीक, ई है धागा, इसमें हम डाले हैं वर्ण, ये पूरा वर्ण डाल दिए हैं, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ये पूरा वर्ण डाल दिए हैं। तो इससे क्या हो गया, वर्णमाला तैयार हो गया है, ठीक है, ग्रुप में है, ठीक है। तो ये बताइए, ये सब वर्ण है, वर्ण है। अब यहाँ पर वर्ण नहीं रहेगा, अ से अनार, अ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ये सारी चीजों को गो दिए, ठीक है। अब अ आ ई वर्ण ही नहीं रहेगा तो खाली है, बचेगा का, वर्ण नहीं रहेगा तो बचेगा का, धागा, तो का खाली धागा पहनेंगे, वर्ण नहीं पहनेंगे। तो बिना वर्ण के खाली धागा रह जाता है। इसीलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, इससे छोटा कुछ नहीं। का फुलवा को, एक फूल होता है तो का ओकरा आधा करके गोद गोद के माला पे पहनाएंगे, ऐसा तो है नहीं। तो क्या होती है, इसीलिए क्या होती है, ये पूरा हो जाती है, ठीक है, हाँ। तो ये क्या होती है, वर्ण हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसीलिए वर्ण जो होती है, वर्ण से छोटा कुछ नहीं होता है। ये नहीं कि आधा अनार को डाल के उसमें गूंथ दिए, आधा अ को डाल के इसमें गूंथ दिए, आधा आ को डाल के, आधा नहीं ना कर सकते हैं इसको, इसीलिए। तो ठीक है, तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ऐसे पूछेगा आपसे पहला प्रश्न, वर्ण से 3 प्रश्न रहेगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई तो है, लेकिन लिखित रूप से पूछ देगा। तो लिखित रूप से, तो जब क्या होती है, लिखित रूप से भी पूछ देगा तब भी वर्ण ही होगा, ठीक है, इन दोनों का आंसर समान होगा। लेकिन यही कह देगा भाषा की सबसे छोटी इकाई
मौखिक रूप से। तो काहे ध्वनि होगी, काहे साउंड होगी, कैसे कि मौखिक माने मुख, अब मुख से हम बोले अवर्ण, वर्ण ये सब वर्ण ही है, तो अवर्ण बोल दिए तो ये क्या हो गया, अवर्ण बोल दिए तो ये ध्वनि में बदल गया, तो ध्वनि में बदल गया इसलिए आंसर ध्वनि होगा। लिखित रूप से वही ध्वनि को लिख देते हैं तो वर्ण हो जाती है, बात खत्म। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित रूप से लिख रहे हैं तो क्या होती है, वर्ण हो जाएगा फिर भी। और भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप से, ये भी वर्ण होता लेकिन मौखिक रूप से बोल दिया है, तो मौखिक रूप से हम कब बोलते हैं तो लिखा जाता है का के हमारे नोट्स में हम बोलते हैं कलुआ, तो का कहीं लिखा गया, ऐसा नहीं ना है, तो यही बात हो जाती है। तो वो कहते हैं ये जो हम मौखिक रूप से बोले ये टेम्पोररी होती है, ठीक है हाँ, लेकिन लिख देते हैं तो परमानेंट हो जाती है। बस वही बारिश वारिश से बजा के, कुकुर बिलार से बचा के रखिए, नहीं तो कुछ खा जाएगा तो कहाँ से होगा, तो ये होती है बात, ठीक है हाँ। अब देखिए वर्ण कितने टाइप के होते हैं, जिस प्रकार इंसान कितने टाइप के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए एक होते हैं पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग, एक ट्रांसजेंडर, ऐसे नॉर्मल माना जाता है, 3 प्रकार के। इसी प्रकार वर्ण भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है, एक अयोगवाह होती है। स्वरों की संख्या एक एक होती है, एक और एक को मिलाएंगे तो 11, और व्यंजन की संख्या 40 हो जाएगी। हम लोग व्यंजन माने क्या होती, 40 प्रकार का भोग लगाते हैं। व्यंजन, व्यंजन माने जो अलग अलग चीजों को मिलाकर बनाते हैं, ठीक है हाँ। अब देखिए अयोगवाह, अयोगवाह कहाँ है, इसका नाम है, इसकी संख्या 2 है। अयोगवाह इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि हम लिख रहे हैं यहाँ पे अयोगवाह, तो देखिए इसका नाम अयोगवाह इसलिए है क्योंकि यह अ और ह के योग से मिलकर बना होता है। का योग कर देते हैं ह के साथ तो अयोग वाह हो जाता है, ठीक है। तो और ह को मिला देंगे तो क्या होती है, पहला तो अंग हो जाएगा, पहला अंग, और दूसरा अह, तो क्या होती है, दूसरा अह, तो अह, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें अ भी है अह भी है, तो और ह के योग से मिलकर बने होने का अ का योग कर देते हैं ह के साथ, तो अयोग वाह हो जाता है। अयोगवाह, योगवाह कर दो, जोड़ दो, तो यहाँ पर क्या है योगवाह, तो कहती योगवाह कर दो, जोड़ दो, तो अयोगवाह ह, तो अयोगवाह हो जाएगा। इसकी संख्या 2 हो जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अब मेन बात समझिए क्या है, स्वर है, ठीक है। तो अ आ ई उ री, ऋषि रा, ए ऐ ओ औ, यहाँ तक ये पूरे कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ये स्वर हो गए। अंग अह जो होती है अयोगवाह 2 हो गए, ठीक है, और ये 40 संख्या में होगी, ठीक है हाँ। देखिए क ख ग घ अंग च छ ज च ञ ट ठ ड ढ ढ़ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स स स ह छ त्र ज्ञ ऋ स्र है, यहाँ पे ड है ढ है, तो ये पूरा 40 हो गए, ठीक है हाँ। कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, ये पूरा समझ में आया होगा। अब देखिए स्वर किसे कहते हैं, तो देखिए स्वर जो स्वतंत्र रूप से, इसका नाम स्वर में स्व इसलिए रखा गया है, स्वर में स्व इसलिए रखा गया है, क्यों, क्योंकि स्व का मतलब होता है हम स्वयं से कर लेंगे, किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे। ऐसे भी आजकल किसी पे डिपेंड रहने के लायक नहीं है, तो क्या होती है स्व, नहीं तो ड्रम में जाएंगे, तो क्या होती है, ये क्या होती है, तो स्व माने स्वतंत्र रूप, तो जो वर्ण ये स्वतंत्र, ये का है, वर्ण के 3 ठे लइका है, एक खे स्वर है, एक खे व्यंजन है, एक खे अयोगवाह है। अ से लेके अ तक ये भी वर्ण ही है, अंग और अह ये भी वर्ण ही है, क से लेके हई ज्ञ स्र हई ड ढ पूरा, इस पूरा वर्ण ही है। बस 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 ई अ से लेके अ तक वाला वर्ण जो होती है स्वर होती है, अंग से लेके अह तक वाली जो होती है ये अयोगवाह होती है, और क से लेके हई ढ तक जो होती है, ज्ञ के बाद ड ढ, ये क्या होती है, ये व्यंजन होती है। तो ये है तो पूरा वर्ण, लेकिन इसमें भी अलग अलग है। तो देखिए अ से लेके अ तक जो होती है ये स्वर है, तो ये क्या होती है, स्वर का होता है जो वर्ण, ये पूरा वर्ण है, तो जो वर्ण स्वतंत्र रूप से रहता है, किसी की आवश्यकता नहीं होती, किसी की सहायता नहीं होती है, तो जिन वर्णों को बोलने के लिए, उच्चारण करने के लिए हमें किसी की आवश्यकता नहीं होती है, हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, तो वे वर्ण ही क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों को बोलने के लिए, तो देखिए क्या होती है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने ये सब वर्ण हैं,
तो क्या होती है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले ये सब वर्ण ही क्या है, स्वर है। बात खत्म होगी, इसको बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे हमारे पास एक ट्रैक्टर है, ठीक है, हाँ, और हम का है, हमारे में तेल एकदम हुमच के भराया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, हाँ। तो ये क्या है, हम अपना स्वतंत्र रूप से का है एकदम ही स्पीड में जाएंगे जहां मन तहां, लेकिन एक ट्रैक्टर रास्ते में भेटा गई, वो का है, उम्मीन तेलन है, उम्मीन तेलन है, बिगड़ गया है वो ट्रैक्टर, तेलन है, तो क्या करना पड़ेगा, वो खाली है, तो उसको हम टोचन देंगे, उसको हम टोचन दे के खींचेंगे, तो वो ट्रैक्टर वाला जेकरा में तेल नहीं था वो हमारे पर डिपेंड हो गया। तो जो दूसरे पे डिपेंड हो जाता है उसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। व्यंजन माने इसका नाम व्यंजन क्यों है, क्योंकि ये व्यंग है, व्यंग माने अपाहिज है, अपाहिज माने उसका अंग सही नहीं है, व्यंग, व्यंग माने नहीं, व्यय माने नहीं अंग, अंग सही नहीं है, व्यंजन इसीलिए नाम। स्वर माने स्वतंत्र, स्वतंत्र है या स्वयं से काम कर लेगा। अब व्यंजन माने ये जन पे, ये जन माने लोगों पर डिपेंड रहता है। तो देखिए सिंपल है, जो स्वतंत्र रहता है वही क्या होती है, स्वर कहलाती है, और जो जन पे डिपेंड करता है वही क्या होती है, व्यंजन कहलाती है। तो जैसे जैसे का है, जैसे हम जा रहे हैं स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं तो स्वर, तो सिंपल समझिए, जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, किसी की आवश्यकता नहीं होती है, उसे उन वर्णों को ही क्या होती है, स्वर कहते हैं, ठीक है। लेकिन जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते हैं, इन वर्णों को ही क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाती है। बात खत्म हो गई। इनको बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, या सिंपल ऐसे कर दीजिए, जिन वर्णों को स्वर की सहायता से बोल सकते हैं उसे क्या होती है, व्यंजन कहलाती है। यहाँ पर व्यंजन की सहायता, आपको एक बात बता देते हैं, व्यंजन का सहायता करने केवल यहाँ पे स्वर आता है और कोई आता ही नहीं है। तो ये इसका मित्र है, अच्छा ठीक है, स्वर, ठीक, हाँ। तो देखिए, जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोल देते हैं तो स्वर कहलाती है, जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोल देते हैं वो कहलाती है, व्यंजन कहलाती है, ठीक है, हाँ। अब देखिए, स्वर का दूसरा नाम क्या होता है, तो यह अ से शुरू हो जाता है, अ से अनाज, अ से शुरू होने के कारण इसका दूसरा नाम अच्च हो जाता है। इसका दूसरा नाम अच्च हो जाता है। लेकिन 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 व्यंजन, व्यंजन में क्या होता है, ये देखिए, क लिखने के बाद ऐसे लिखे हैं क, ठीक, आइए टांग तोड़ दिए हैं, तो हल, जैसे हल का होता है, हल ऐसे जोता जाता है, पहले जोता जाता था ऐसे हल लगा के, ऐसे आज भी ट्रैक्टर में ऐसे हर लगा है, ऐसे ऐसे जोता जाता है, तो यही का है, हल है, ये हल है, ये हल के जैसा ऐसा ही तो होता है हल, ऐसे ही ऐसे बकोटेगा नीचे मट्टी, तो ये हल है, ठीक है, हाँ। तो इसके नीचे हल लगाए, ये पूरा में टूटल है, तो व्यंजन टूटल टूटल फूटल रहता है। तो देखिए, इसके नीचे हल लगाने के कारण ही व्यंजन को दूसरे भाषा में हम लोग हल कहते हैं, हलांत इसे कहा जाता है, ठीक। तो इसको हम लोग दूसरा नाम क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ये हलंत लगाए नीचे इसलिए हो जाती है, ठीक है, हाँ। अब देखिए, ये पूरा हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छे समझ में आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। वन शॉट मार देते हैं। वर्णों का व्यवस्थित माला या समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। और वर्ण जो होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, और भाषा की सबसे छोटी, लिखित रूप से पूछेगा तो वर्ण हो जाती है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछेगा मौखिक रूप से तो बोलते हैं तो ध्वनि निकलती है, इसलिए ध्वनि या साउंड हो जाती है। और इसमें क्या होती है, स्वर होता है, व्यंजन होती है, योगवाह हो जाती है। वर्ण वर्ण के तीन ठेलैका, स्वरों की संख्या एक एक मतलब 11, और यह स्वर जो होती है अ से शुरू हो जाता है, इसलिए इसे अच कहा जाता है। और ये अयोगवा होती है, और ह के योग योगवा से, अ और ह के योगवा से बने होते हैं, इसलिए अयोगवा हो जाती है, इसकी संख्या 2 हो जाती है, अंग और अह, अंगूर अह, ठीक। और ये क से लेके ये पूरा देखेंगे तो ये व्यंजन संख्या 40 हो जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। ये स्वरों की सहायता से बोली जाती है, इसलिए क्या होती है, व्यंजन कहलाता है। अब देखिए, अब हम लोग थूरेंगे क्या, स्वरों, स्वर। इस वीडियो में जान लेते हैं कि स्वर को किन किन तरीके से पीटना है, थूरना है। तो देखिए, स्वरों का वर्गीकरण, ये नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखें स्वरों का वर्गीकरण, ठीक। तो कितने टाइप्स हम स्वरों को बांट के नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहला, यहाँ पे गला में क्या होती है, कंपन करता, हम बोलते हैं तो यहाँ पे आप बोलिए कलुआ, मंगरुआ, तो ये क्या है, आप बोलेंगे तो यहाँ पे देखिए कंपन करेगा। तो इसीलिए क्या होती है, यहाँ यहाँ क्या होती है, पहला टाइप पढ़ेंगे कंपन, या फिर घोष, या वाइब्रेशन, वाइब्रेट करता है, ऊपर नीचे करता है, वाइब्रेट,
ठीक है। हाँ, तो इसी को कहा होती है पहला घोष के आधार पर। इसमें दो टाइप होते हैं, एक सघोष होता है, एक का होती है अघोष होता है। सघोष का मतलब का होता है जिसमें कंपन करता है, अघोष का मतलब जिससे कंपन नहीं करता है। ठीक। और यहाँ का हो गया घास फंस गया, याद रखिए। हम क्या है थूर देंगे कुल चीज, यहाँ गला में क्या हो गया घास फंस गया, घास माने घोष। ठीक है। और दूसरा टाइप क्या पढ़ेंगे जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर कैसे, मतलब जो स्वर का होते हैं जीभ के अगले स्वर से अगर जो स्वर बोला जाएगा तो अग्र स्वर, पिछले के हिस्से से स्वर से बोला जाएगा तो पीछे वाला स्वर हो जाएगा पश्च स्वर जिसे कहते हैं। अब बीच के हिस्से से जो स्वर का, जिन स्वरों का उच्चारण या बोलने में जीभ का बीच वाला हिस्सा होगा तो मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर कहलाती है। ठीक है। हाँ, अब ओठ की आकृति के आधार पर क्या होती है, ओष्ठ आकृति के आधार पर क्या होती है, तो ओष्ठ से जब बोलते हैं तो वृत्त जैसा बन जाता है, तो एक वृत्त मुखी हो जाएगा, एक आवृत्त मुखी, एक वृत्त जैसा नहीं होगा। दो टाइप के जान लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे दो टाइप के, यहाँ पे दो टाइप के, यहाँ पे तीन टाइप के जान गए। और प्राण या वायु, जब हवा निकलती है हम बोलते हैं क स तो ये जो हवा निकल रही है उस प्राण, हवा को प्राण कहते हैं। जैसे क्या होती है प्राण काहे कहते हैं हवा को, कैसे की क्या हो गया, जब आपका प्राण चला जाएगा, प्राण माने आपकी हवा चली जाएगी तो आप मर जाएंगे, तो इसीलिए लोग कहते हैं उनका प्राण चला गया, मतलब उनकी हवा चली गई, उनका आत्मा चला गया, आत्मा हवा प्राण। ठीक है। हाँ, तो प्राण हवा कहते हैं। तो इसमें दो टाइप के पढ़ेंगे, एक महाप्राण एक अल्प प्राण होती है। जिसमें कम हवा निकलती है बोलने में अल्प प्राण, जिसमें ज्यादा हवा निकलती है महाप्राण। और मुख आकृति के आधार पर एक ये पूरा स्वर है तो हर में स्वर रहेगा, एक विपरीत स्वर और उसका आधा अर्ध विपरीत स्वर, और एक होता है संवृत स्वर, एक उसका आधा अर्ध संवृत स्वर होती है। कुछ नहीं, ये चार टाइप के पढ़ेंगे। एक स्वर एक समय के अनुसार होता है। ठीक है। हाँ, एक होता है प्लुत वाला, हिरिस वाला, और क्या होती है दीर्घ वाला ही होती है। एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है, एक सबसे बड़ा होता है। इसको हम लोग थूरने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज जय हिंद। और 100% ऐसे ही थूरते रहेंगे।